हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट आपको जहाँ तक समझ में आ गया होगा उसको एक बार रिवाइज करना, वीडियो को फिर से देखना अगर प्रॉब्लम आ रही हो। तो आज जैसे कि पार्ट 2 में क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, की डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से हम फॉर्म करते हैं। आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि बनाते कैसे हैं इसको। ठीक है, जैसे इफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व डिपेंड्स ऑन ओनली वन कांस्टेंट पैरामीटर देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। देखो अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगा। इसमें क्या है कि इसमें लिखा हुआ है कि ओनली वन कांस्टेंट पैरामीटर, जो आपकी इक्वेशन दी जाएगी उसमें अगर एक कांस्टेंट है, क्या है मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, अगर उसमें एक कांस्टेंट है तो उस इक्वेशन को केवल एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। कितनी बार? ओनली वन टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x, y इज एक ए, मतलब एक कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, डिफरेंशिएट किया तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी और डिफरेंशिएट करने पर इक्वेशन सेकंड बनेगी। तो जब इक्वेशन सेकंड बनेगी बेटा, तो फिर उसे क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से ए की वैल्यू को फाइंड करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे मीन्स ए को हम हटा देंगे वहाँ से, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पर जो इक्वेशन आएगी वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए कहीं पर, इतनी बात समझ में आ गई आपको। सेकंड, इस ये जो है टोटल आप पढ़ लीजिएगा। इसी तरह से बेटा आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी इफ़ द गिवन इक्वेशन हैज़ टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ए बी सी डी ये होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अगर किसी इक्वेशन में दो कांस्टेंट आ गए हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं कितने? 2, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन, उस इक्वेशन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया जाएगा। देन डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस एंड एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, देन वी गेट द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। कहने का मतलब है कि किसी इक्वेशन में मान लीजिए 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, और अगर बेटा 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो आपको क्या करना है, उसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर कि y इज इक्वल टू ax। आप इसमें देखेंगे कि केवल एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और बेटा अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो केवल उसको एक बार ही हम डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे इसको डिफरेंशिएट किया, इस इक्वेशन को तो आपने फर्स्ट मान लिया, ये डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू हो गया a, दिस इक्वेशन सेकंड। अब आपको करना क्या है कि यहाँ से बेटा देखो a आ गया, इस a को हटाना है, एलिमिनेट करना है, किसको? a को। ध्यान रखना है इस बात को, a को हटाना है, और जब तक a नहीं हटेगा तो आपकी वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। तो आपने डिफरेंशिएट किया तो a की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू dy ओवर dx इंटू एक्स, दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। शायद आपको ध्यान हो, मैंने कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन होती है कि उसमें डेरिवेटिव ज़रूर होना चाहिए। एक बार डिफरेंशिएट करो, चाहे 2 टाइम्स करो, 3 टाइम्स करो, 4 टाइम्स करो, लेकिन लिमिटेड होने चाहिए। ठीक है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? अब मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू a की पावर x इंटू एक्स प्लस b की पावर माइनस x। अगर इतना लिखा है तो इसमें आप देख रहे हो कि बेटा 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। इसका मतलब है कि पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपने डिफरेंशिएट किया तो dy ओवर dx आएगा, एक बार हो गया, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें कितने हैं? 2, तो एक बार फिर से
डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट होगा। फिर ए और बी की वैल्यू को उठाकर इसमें पुट कर दीजिए या उसे सॉल्व कर लें आप जैसे भी। तो कहने का मतलब है कि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने पर उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने पर उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। समझ में आ रहा है आपको? अब आपको ये ध्यान रखना है कि हम करेंगे कैसे, हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप कुछ कंडीशन में आपको बता रहा हूँ, उनको ध्यान रखना है। कंडीशन नंबर 1, जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी तो कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आपको इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन को लिखना है। सपोज दैट मैंने इस इक्वेशन को लिख लिया, राइट। सेकेंड पॉइंट ये ध्यान रखना है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। उसमें आपको ये पता करना है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 1 है या 2 है। ठीक है, क्लियर है। थर्ड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि डिफरेंशियल इसको डिफरेंशिएट करना है, कितनी बार करना है, जितने कि उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर 1 है तो 1 बार करना है, 2 है तो 2 बार करना है, ध्यान रहेगा। फोर्थ पॉइंट रहेगा आपका क्या रहेगा कि ए और बी की वैल्यू को उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है या फिर इन दोनों को सॉल्व करके किसी तरह से ए और बी को एलिमिनेट करना है, मीन्स उनको हटाना है। ठीक है, ए और बी अगर हट जाते हैं तो जो इक्वेशन आएगी वो आपकी आर्बिट्रेरी जो इक्वेशन आएगी वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ध्यान रखेंगे, जो इक्वेशन आएगी उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। फिर से बता देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। सेकेंड, काउंट द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। थर्ड, आप जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उतनी बार आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, 1 है तो 1 टाइम्स, 2 है तो 2 टाइम्स। और फोर्थ में आपको क्या करना है, ए बी सी जो भी हों उनको एलिमिनेट करना है, उनको हटाना है। इसके बाद में जो भी आएगी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। अंडरस्टूड? इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी मिल जाएगी। क्लियर? इससे रिलेटेड देखिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन, ये लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ओरिजिन से पास होती है तब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है बेटा, वैसे आपको मालूम है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through origin y is equal to mx। ठीक है, और यहाँ पर m क्या है, m is arbitrary constant। इस बात का ध्यान रखना है, आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया। अब बेटा जो y इज इक्वल टू एम एक्स दिया गया है, अभी बताया था इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 1। तो एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू केवल m। दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? ध्यान रहेगा आपको। अब मैंने अभी बताया था आपको कि m की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में, मींस m की वैल्यू को एलिमिनेट करना है। तो हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से y इज इक्वल टू m की जगह m की वैल्यू पुट कर दी, dy ओवर dx इंटू x। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या है बेटा, दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने क्या किया, यहाँ से m की वैल्यू फाइंड की और यहाँ पर पुट कर दी।
समझ में आ रहा है ना? क्लियर? ओके बेटा। क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व फॉर y इज इक्वल टू ई की पावर x a sin x प्लस b cos x। ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है बेटा। अब यहाँ आपको करना क्या है, ध्यान से देखें आप। यहाँ आपने क्या किया, सॉल्यूशन सबसे पहले क्या किया आपने, इक्वेशन को राइट किया। तो y इज इक्वल टू ई की पावर x a sin x प्लस b cos x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, फर्स्ट इसको मान लिया, सेकंड इसको मान लिया, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, फर्स्ट एज इट इज़ रख दिया आपने और सेकंड को डिफ्रेंशिएट किया तो e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, और फर्स्ट वाला एज इट इज़ a sin x प्लस b cos x, ध्यान रहेगा, प्लस फिर क्या करेंगे, फिर आपने सेकंड को एज इट इज़ रख दिया और फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया, a साइन का होगा cos x प्लस, यहाँ cos का होता माइनस तो इसलिए हो जाएगा माइनस का b साइन x। कोई डाउट? क्लियर है? ये आपकी इक्वेशन थी फर्स्ट और ये इक्वेशन है आपकी सेकंड। आप देख सकते हैं कि e की पावर x a sin x b cos x ये फर्स्ट इक्वेशन में भी लिखा है, क्या इसकी जगह y पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं y। तो आपने क्या किया, यहाँ y लिख दिया, तो बेटा ये हो गया आपका dy ओवर dx, ये y प्लस e की पावर x ब्रैकेट में a cos x माइनस b sin x, ध्यान रहेगा। या इसे आप सेकंड मान लो यहाँ पर, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? अब इसके बाद में आपने दोबारा से डिफरेंशिएट किया, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y का हो गया डी वाई ओवर डी एक्स प्लस, अब वही कंडीशन फिर से आ गई, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज़ रख दिया, a cos x माइनस b sin x और e की पावर x का e की पावर x ही ले लिया, ठीक है बेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाया, फिर हमने e की पावर x को एज इट इज़ लिया, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a cos का माइनस साइन तो माइनस a sin x ठीक है, माइनस b cos x ब्रैकेट क्लोज। कोई डाउट? ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो बेटा हम क्या करेंगे आगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम इधर ले आए, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका e की पावर x ब्रैकेट में a cos x माइनस b sin x प्लस, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस e की पावर x ब्रैकेट में बेटा a sin x प्लस b cos x। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, सीधी सी बात है, a और b को हटाना है, a और b को हटाने के लिए क्या करेंगे, e की पावर x a sin x प्लस b cos x, यहाँ देखेंगे यही वैल्यू y की है, क्या इसकी जगह y रख सकते हैं? ठीक है, फिर आपने देखा कि e की पावर x a cos x माइनस b sin x, यहाँ देखेंगे सेकंड इक्वेशन में e की पावर x a cos x माइनस b sin x, तो यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे तो y उधर जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स हो गया। ध्यान रखना है बेटा, ये चीज़ें a और b को किसी तरह से हटाना है, सीधी सी बात ये है। जैसे ही आपने किया तो ये हो गया डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई माइनस, और इसकी जगह मैंने मान लिया y, ओके, इसको इधर लेके आएंगे
तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको लाएंगे तो माइनस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो गया माइनस का 2 तो प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। और सॉल्व कर दीजिए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी जो है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही आपको फाइंड करनी थी। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, इसको जो है इक्वेशन का मतलब होता है लास्ट में जीरो हो, मतलब इक्वल का साइन आना चाहिए। तो आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो समझ में आ गया। सबसे पहले इक्वेशन को लिखा, फिर उसमें मैंने काउंट किए कि आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2 थे, तो इसको 2 बार आपने डिफ्रेंशिएट किया। उसके बाद में ए और बी को एलिमिनेट कर दिया। अंडरस्टूड? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन और समझिएगा, इसके बाद में क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट और फिर एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व फॉर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वी अपॉन एक्स। ध्यान रहेगा आपको। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ए एक्स प्लस वी अपॉन एक्स, जैसा कि बताया था कि सबसे पहले इक्वेशन को लिखें, गिवन इक्वेशन। उसके बाद इसमें देखें कि हमारे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो 2 हैं। आपको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बेटा ए, ये ऊपर जाएगा तो माइनस एक्स की पावर -1 डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन, अब 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स करना पड़ेगा क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसको लिखेंगे, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, माइनस माइनस हो गया प्लस 2b अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, 3 इक्वेशन आपको मिल गई हैं। अब हमें करना क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड से ए और बी की वैल्यू को एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो y इज इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ से a की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, बाहर कितना x प्लस बी अपॉन एक्स। समझ में आ गया। अब इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन थर्ड से हम b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। b की वैल्यू को जब बेटा यहाँ से फाइंड करेंगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 2 डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पुट कर दीजिए, बहुत ही ईजी है, जहाँ जहाँ b दिखाई दे रहा है उसकी जगह पुट करेंगे। तो ये तो हो गया डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बाहर x प्लस इसी तरह से एक्स क्यूब अपॉन 2x इंटू, यहाँ देखिए सीधा सीधा हो गया b की जगह एक्स क्यूब अपॉन 2 इंटू 2x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी से, मल्टीप्लाई किया तो बेटा x डी वाई ओवर डी एक्स, ये कट गया, ये मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस
ये x कटेगा तो 1/2 x² d² y/dx²। समझ में आ गया? क्लियर है? अब आगे की तरफ चलते हैं बेटा। ये हो गया हाफ x² d² y/dx², हाफ ही हो जाएगा 1। तो ऐसे करके लिखेंगे इसको x dy/dx प्लस x² d² y/dx²। दोनों मिला दिए, x² d² y/dx²। अब करना क्या है कि y को इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा 0, तो इसे लिख देंगे 0 इज इक्वल टू x² d² y/dx² प्लस x dy/dx माइनस y। और क्या लिखेंगे इसको बेटा, x² d² y/dx² प्लस x dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ध्यान रहेगा। तो इस तरह से बेटा आपने किस तरह से इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ लिया है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी पैटर्न पर हैं। सबसे पहले देखना है कि कितने इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है। समझ गए? अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं कितने, तो वो कितनी बार सॉल्व करेगा, ये क्लियर नहीं है। तो पहले आप पता करें, इक्वेशन लिखें, फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएट कीजिए। उसके बाद में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है और इस तरह से आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है बेटा? तो मैं आप लोगों से फिर से आशा करता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड आप बार बार करेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर से देखिए, ठीक है? अपना भविष्य देखें आप कि हमारा भविष्य क्या है। ये नहीं कि समझ में नहीं आया छोड़ दो, टीचर आपके सामने नहीं है, बार बार कीजिए, ठीक है? कभी कभी क्या होता है कि समझ में नहीं आया तो 1 से 2 बार अगर वीडियो को देखते हैं तो 100% आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फिर एक्सरसाइज को करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, तो समझो कि आपकी एक्सरसाइज चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है बेटा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, टीचर आपके सामने नहीं है, तो ये ऑनेस्टी के साथ में आपको मेहनत करनी है। पेरेंट्स के साथ में आप ये ना सोचें कि पेरेंट्स मुझे नहीं देख रहे हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। इसलिए बेटा सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने पर ध्यान देना है, पढ़ने पर फोकस करना है आपको। ओके बेटा, थैंक यू।